बजट में रिलीफ या तकलीफ, क्या सस्ता क्या महंगा। नए माली साल का 17,500 अरब रुपए से ज्यादा का नया विफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। दस्तावेजात सामान्य हासिल कर लें। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% तक इजाफे की तजवीज। टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,768 अरब रुपए रखने की तजवीज। पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। गैस सरचार्ज की मद में 151 अरब रुपए जमा करने का हदफ। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए रखे जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस होने का इम्कान। GDP का हदफ 4%, महंगाई का टारगेट 8.2% मुकर्रर। विफाकी काबीना ने बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। वजीर आजम का कहना है कि बजट में अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी गई। विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज। बजट दस्तावेजात समा पर विफाकी वजारतों के लिए 682 अरब रुपए मुख्तस, सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 233 अरब और जमशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए रखे जाएंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 85 अरब रुपए रखने की तजवीज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए PSDP में 224 अरब रुपए मुख्तस, आबी वसाइल डिवीजन के लिए 103 अरब और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 40 अरब रुपए रखने की तजवीज। तनख्वाहदार तबके को 10% रिलीफ मिलने की तवक्को। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। मुतबादल ज़राए से रेवेन्यू पैदा करने पर जोर। तनख्वाहदारों पर टैक्स रेट कम करने से रेवेन्यू पर 50 अरब तक असर पड़ सकता है। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब में रद्दोबदल किया जाएगा। तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर, शहर दस्तूर पर एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। PTV चौक पर पुलिस एहलकारों और मुजाहिरीन में घुमसान का रन। मुजाहिरीन का 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पूरा करने का मुतालबा। नए बजट में छोटे ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान मुतवक्के। 35 लाख से ज्यादा छोटे ताजिरों को टैक्स नेट मिलाया जाएगा। 50 अरब रुपए आमदन हासिल होने का इम्कान। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले ताजिरों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए या कम सेल पर 1% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 20 करोड़ टर्नओवर या सेल पर 50,000 रुपए टैक्स अदा करना होगा। इंडस्ट्री पर सुपर टैक्स में कमी और कॉर्पोरेट टैक्स बरकरार रखने की तजवीज। हाउसिंग सेक्टर को खुसूसी मुराद भी दी जाएंगी। हाउसिंग फाइनेंस के लिए 10 साल तक सिंगल डिजिट शरह सूद की सहूलत मुतवक्के। PTI और इत्तेहादियों का बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत से मईशत बेहतर ना हो सकी, टैक्स इकट्ठा करने में भी बुरी तरह नाकाम रही। आमिर डोगर बोले, अरबों रुपए की लेवी लगाकर डाका मारा जा रहा है। अवाम दुश्मन बजट की भरपूर मुखालिफत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुलाकात। कराची के लिए 20 अरब और हैदराबाद के लिए 5 अरब के तरक्याती पैकेज का मुतालबा। MQM ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम का मामला उठाया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नरशिप के हवाले से भी बातचीत। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी लगेगी। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 10 से 19.5% तक लेवी तजवीज़। मकामी सतह पर तैयार इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होने की उम्मीद। हाइब्रिड गाड़ियों पर मामूल के टैक्स बरकरार रहेंगे। सोलर पैनल पर टैक्स की शरह बढ़ाने का इम्कान। IMF की शरह 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। बजट में मेकअप सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारे, शैम्पू सस्ते होने का इम्कान। पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर अवाम के लिए सख्त शिकंजा तैयार। हुकूमत का 5 साल के दौरान 10,780 अरब रुपए बटोरने का प्लान। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। अगले साल बोझ बढ़कर 1,915 अरब रुपए हो जाएगा। इजाफी सरचार्ज आयद होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। दावे बड़े बड़े, हकीकत बरअक्स। हुकूमत अक्सर मुआशी टारगेट हासिल करने में नाकाम।
मौशी तरक्की का ख्वाब अधूरा, इक्तसादी सर्वे ने पोल खोल दिया। वजीर खजाना का भी एतराफ, GDP ग्रोथ का हदफ 4.2 था, शरह 3.7% रही। मौशी खसारा 8.7% रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्ट का हदफ नामुकम्मल। ज़रई और सनती शोबे भी शामिल। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.5%। पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। मादनियात के लिए तरक्की की शरह 0.38% रही। मुल्क का मुआशी हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं आपकी पॉलिसीज के ऊपर? पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितने लोगों को रोजगार दिलाइए, जरा बता दें। अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा, वजीर खजाना के इक्तसादी सर्वे में खूबसूरत मौशी तस्वीर पेश करने की कोशिश। समा के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब चकरा गए। एतराफ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने के बजाय कम हुई। बराह रास्त सरमायाकारी भी नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए? वजीर खजाना इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें दीज आर 2 फैक्टर्स, दिस इज नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वाज माय पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क की 28.9% आबादी गरीब। पंजाब में गुर्बत की शरह 23.3%, बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 47%, खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% और सिंध में 32.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में लेबर फोर्स की तादाद 8 करोड़ 31 लाख, 7 करोड़ 72 लाख अफराद बरसरे रोजगार। 2025 में 7,62,499 अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। नया बजट आवाम के क्या खदशात और तहफ्फुज़ात, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ बनता है। ज़राई शोबे पर खास तवज्जो दी जाए। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन में मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन की तजावीज़ और जानदार तबसरे। मिज़ानिये को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। हर जाविये से भरपूर अहाता। धमकियों के बाद सदर ट्रंप अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। ईरान के साथ MOUs पर दस्तखत का इंदिया। मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मराहिल में, रवां हफ्ते के आखिर तक डील पर दस्तखत हो जाएंगे। तकरीब मुमकिन तौर पर यूरोप में होगी। अमरीकी सदर का ऐलान, कहा पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। ईरान से मुआहदा होते ही 1 हफ्ते में आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरानी मीडिया मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने ले आया। आबने हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां हटा दी जाएंगी। मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका से मुआहदे पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया। सिफारती राब्ते जारी हैं, लेकिन समझौता तय नहीं पाया। अमेरिकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान सालिसी में मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कोई समझौता नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी बदतरीन सूरत हाल की तरफ धकेल रही है। गलत फैसले ना खत्म होने वाली दलदल को जन्म देंगे। आबना हुर्मुज़ में फिर टेंशन। ईरान ने बगैर इजाजत आलमी गुजरगाह से गुजरने पर टैंकर को रोक लिया। अमेरिकी फोर्सेस का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिकी अहलकार के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने तिजारती जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स में इजलास। अहम सिफारिशात और फैसलों की मंजूरी। अहम शाहराहों को तरजीही बुनियादों पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा जदीद इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को सेफ सिटी के सिक्योरिटी नेटवर्क से मुंसलिक किया जाए। तमाम मोटरवेज और हाईवेज के सर्विस एरियाज पर रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मौजूदगी लाजमी करार। पहाड़ी इलाकों में शाहराहों को महफूज बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात की भी हिदायत की।
कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की रावलाकोट में फायरिंग, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कई सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। शरपसंदों ने पहले भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मुतादिद एहलकारों को शहीद कर चुके। अवामी हुकूक की आड़ में इश्तियाल अंगेजी, बदअमनी और पुरतशद्दुद एजेंडा बेनकाब। कालादम कमेटी के सरगना अमान के साथियों के साथ ममनूआ असलहा की तस्वीर मंजर-ए-आम पर। भारतीय पुष्पनाही से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत अदम इस्तेहकाम फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश आश्कार। कालादम कमेटी का असल मकसद बदअमनी और तशद्दुद को फरोग देना है। कराची में डकैती की बड़ी वारदात, फेडरल बी एरिया में डाकू सिक्योरिटी कंपनी के कैश वैन में 30 करोड़ रुपए ले उड़े। पुलिस के मुताबिक रिजवान पार्क के करीब अमला चाय पीने के लिए रुका तो 4 मुल्जिमान ने वैन पर कब्जा कर लिया, रकम दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करके फरार हो गए। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदा पानी, ताफुन ज़दा माहौल। कराची में मसाइल का अंबार, गफलत और बद इंतजामी की तवील दास्तान। रिहायशी और सनती इलाकों को जोड़ने वाली अहम पाक कॉलोनी की मरकजी शाहरा 5 साल से मुरम्मत की मुंतजिर। रफ़ाए आम सोसाइटी और शम्स सोसाइटी में सीवरेज का बहरान संगीन। मेयर कराची की कारकर्दगी पर कई सवालात, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का रिकॉर्ड, अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा IPO का एजाज हासिल। स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होते ही $75 अरब समेट लिए। एक शेयर की कीमत $135 मुकर्रर। खलाई कंपनी की मालियत $1770 अरब हो गई। छाती के सरतान के इलाज के लिए नई दवा मुतारिफ। मुत्तहिदा अरब अमारात एक्टकमा नामी दवा की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया। ट्यूमर्स, हार्मोन थेरेपी के मरीजों के लिए नई उम्मीद। दवाई कैंसर ज़दा खुलिये में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है।